किसान भाइयों नमस्कार। मैं योगेश कुमार राघव क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा ये वीडियो का विषय है वो है कि हम अपने गन्ने की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारे गन्ने की बिजाई का समय आ गया है और कुछ क्षेत्रों में बिजाई शुरू हो गई है और हर किसान की उम्मीद होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपने गन्ने से लूँ, लेकिन उसकी पैदावार ज़्यादा आएगी कैसे, वो चर्चा मैं आज के वीडियो में आपसे करने जा रहा हूं। और उम्मीद करूंगा कि मेरी जो सलाह है वो आप लोगों को काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, जिसकी वजह से आपका पैदावार भी बढ़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम योगेश कुमार राघव है और मैं एज ए जोनल मार्केटिंग मैनेजर क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड में जॉब करता हूँ। क्रिस्टल एक भारतीय कंपनी है जो करीब 2300 करोड़ की टर्नओवर के साथ भारत में टॉप 5-6 कंपनीज के अंदर आती है और इसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे उत्पाद आप लोगों को देती है, जिसमें दवाइयाँ, मशीनें, बीज और माइक्रो न्यूट्रिएंट शामिल हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लगा के मैं सीधा आपका जो हमारा आज का विषय है उस पर आता हूँ कि हम गन्ने की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो मैंने पिछले 17 सालों में अपनी जॉब के साथ और जो मैं 7 से 8 साल कॉलेज में रहा, ग्रेजुएशन में पीजी में मैंने सीखा, उसके बिहाफ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि हम कैसे अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको दूंगा जिससे कि आपकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और हमारे देश में अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ सकती है, क्योंकि अगर विश्व में देखें तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे गन्ना उगाते हैं पूरे विश्व में, लेकिन अगर पैदावार की दृष्टि से देखें तो पर एकड़ पैदावार में हम आज भी 7वें नंबर पे हैं। हमसे आगे और भी 6 देश हैं जो हमसे ज़्यादा पर एकड़ गन्ना उगाते हैं। तो हम उनसे बराबरी करने के लिए हमें अपनी पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा और इस पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं गन्ना जो फसल है पूरे साल की फसल है, करीब 365 दिन 360 दिन में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और कुछ जगह ये 370-75 दिन पे भी जाता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना होगा, मैं 4-5 पॉइंट आपको बताता हूँ कि उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब गन्ने की पैदावार आपको बढ़ानी है तो आपको अपनी मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और मिट्टी में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है मिट्टी का पीएच मान आपका क्या है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान खराब है तो कभी भी आप किसी भी फसल की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, क्योंकि मिट्टी हमारे फसल की नींव होती है। मिट्टी से ही हमारी फसल अच्छी और बुरी होने पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमें हमारी मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और मिट्टी का पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये जो है बताता है कि हमारी मिट्टी क्षार है या अम्ल है। तो जो नॉर्मल पीएच मान होता है मिट्टी का, जिसमें हम सारी फसल आराम से उगा सकते हैं, उसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होता है। अगर पीएच मान इससे ऊपर जाता है तो मिट्टी क्षारीय कहलाती है, इससे नीचे जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम क्षारीय अम्लीय मिट्टी में कोई भी फसल लगाते हैं तो पूरी तरह से पोषण पौधा मिट्टी से नहीं ले पाता है और पौधा हमेशा कमजोर होकर चलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी किस तरह की है, और अगर वो अम्लीय या क्षारीय है तो मैं बताऊँगा उसको कैसे सुधार सकते हैं इसी वीडियो में आगे। नंबर 2 पे हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अच्छा बीज लेना पड़ेगा। अच्छा बीज से मतलब होता है एक तो वैरायटी हमें उस तरह की लेनी पड़ेगी जिसकी पैदावार ज़्यादा हो, दूसरा बीमारी रहित हो, तीसरा उसका शुगर कंटेंट भी ठीक ठाक हो। तो अच्छा बीज जो है वो आप केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बना नहीं सकते किसान। तो अभी जो भी हिंदुस्तान में अच्छे बीज हैं, जनरली जो बीज अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लगता है वो 0238 है, जो कि अच्छा माना जाता है पैदावार की दृष्टि से। तो आपने अच्छा बीज सेलेक्ट करना है। इस अच्छे बीज से भी आपकी पैदावार कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 238 से पहले जो वैरायटी थी तब उतनी पैदावार नहीं थी। जैसे ही 238 बीज आया तो ऑटोमेटिकली हमारा 10 से 15% पैदावार हर खेत में बढ़ गया। तीसरी चीज जो आती है, ज्यादा और जल्दी जमाव आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया गन्ने की जो फसल है वो 365 दिन की फसल है, और इसमें क्या होता है कि अगर जमाव आपका ज़्यादा नहीं आएगा, कम जमाव रह जाएगा तो भी आपकी पैदावार कम होगी।
क्योंकि गन्ने में जब हम बिजाई करते हैं तो गन्ने का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा ज़्यादातर किसान मिक्स बोते हैं। ऊपरी हिस्से में जमाव आ जाता है, नीचे के हिस्से में काफ़ी हद तक जमाव नहीं आता, जिससे 30 से 35% तक हमारा जमाव कम हो जाता है। अगर हमारा यही जमाव किसी वजह से 10 से 15% और बढ़ जाए तो हम अपनी पैदावार 10 से 15% बढ़ा सकते हैं। और जल्दी जमाव आना चाहिए। जल्दी जमाव आने से मतलब है जो गन्ना हमारा करीब 1 महीने 1.5 महीने में निकल के आता है, वो जितनी जल्दी निकल के आएगा उतनी ही जल्दी उसका विकास शुरू हो जाएगा। उससे भी हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उम्र एक निश्चित है और निश्चित उम्र में ही उसे बढ़वार भी लेनी है और फुटाव भी लेना है, तो उसको जल्दी से जल्दी जमाव आना चाहिए। चौथी चीज़ है ज़्यादा फुटाव और समान फुटाव। तो आप देखेंगे जितना ज्यादा फुटाव आपके गन्ने में आएगा उतनी ही आपकी पैदावार ज्यादा होगी। ज्यादा के साथ साथ समान फुटाव से मेरा मतलब है कि जितने पौधे आपके बराबर के होंगे उतनी ही पैदावार आपकी बढ़ सकती है। तो कोशिश करें कि हमको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फुटाव लेना है और समान आना चाहिए, जो कि मदर प्लांट जो है आपकी उसी के साथ साथ चले। अगर फुटाव लेट से आएगा तो उसमें गन्ना नहीं बनेगा, वो आपका जो अगुला के रूप में चारे में चला जाएगा, जिससे कि पैदावार आपकी कम हो जाएगी। 5वां पॉइंट है दोस्तों गन्ने की मोटाई। अगर आपका सब कुछ ठीक और गन्ने में मोटाई नहीं है तब भी गन्ने की पैदावार कम होगी, क्योंकि अगर गन्ने की मोटाई बढ़ेगी तो उसमें वजन बढ़ेगा। तो गन्ने की मोटाई बढ़ाने पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीजें कैसे होंगी ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। और नंबर 5 पे है गन्ने की लंबाई। अगर आपका गन्ने की लंबाई भी कम है तो भी पैदावार कम हो जाएगी, तो हमें गन्ने की लंबाई पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना गन्ने की मोटाई पे ध्यान देना है। तो और सबसे लास्ट में हमें गन्ने को कीट एवं बीमारियों से बचाना है। अगर ये हम 5-6 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं हम याद रखें तो निश्चित रूप से हम अपनी पैदावार को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब ये 4-5 जो पॉइंट है इनको मैं विस्तृत रूप से आपके बीच में चर्चा करूंगा कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो जैसा आप देखेंगे कि मिट्टी का जो पीएच है, ये आप एक आइडिया ले सकते हैं। इस मिट्टी का पीएच आप कहीं भी टेस्ट भी करा सकते हैं, और जनरली ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या जो लैब होती है वहाँ पर आपको टेस्ट हो जाती है। तो आप अपनी मिट्टी का सैंपल लेकर टेस्ट करा के इसको पता कर सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके आप इसका पता कर सकते हैं। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसमें चेक करती हैं, जो फर्टिलाइजर की कंपनी है वहाँ चेक कर सकते हैं। अच्छा बीज किसान के या हमारी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी उनके हाथ में नहीं है। अच्छा बीज जो है वो आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उनके थ्रू ही आपको मिलेगा। तो जो बीज अभी सबसे अच्छा मार्केट में आप मानते हैं उसके साथ जा सकते हैं, बशर्ते उसमें बीमारी वाला बीज ना हो। ज़्यादा और जल्दी जमाव यहाँ से हमारा और आपका काम शुरू होता है। तो जनरली आप देखते हैं कि ज़्यादा और जल्दी जमाव आने के लिए क्या करना होता है। हम क्या करें कि जब भी हम जिस खेत से बीज ले रहे हैं उस खेत में पहले हम 8 से 10 दिन पहले कुछ यूरिया डाल के एक बार सिंचाई कर दें हल्की, जिससे कि उसकी जो डोरमेंसी है, जो बड़ी की डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाए, और जब भी आप बीज उससे काटें तो उसमें जमाव ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसके साथ साथ ज़्यादा फुटाव जमाव, जैसे जल्दी जमाव आता है तो अगर पौधे को पोषण भी उचित रूप से मिले जमाव के साथ साथ तो पौधा फुटाव भी लेता है, तो पोषण भी साथ साथ मिलना चाहिए। जनरली लोग डीएपी, पोटास या एनपीके और साथ में कीड़े की दवाई डाल के बिजाई कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम बिजाई के समय उसमें जिंक और अगर ऐसे कोई न्यूट्रिशन या ऐसा कोई चीज़ डालें जो खेत में पूरा पौधे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराए, उपलब्ध कराए, तो फुटाव भी तेजी से आएगा। और गन्ने की मोटाई के लिए आपने क्या करना है, उस पर मिट्टी चढ़ाने का विशेष ध्यान रखना है। गन्ने की मोटाई पर मिट्टी चढ़ाने का ध्यान रखें। गन्ने की लंबाई के लिए आप जो है नाइट्रोजन को यूरिया के थ्रू या और अगर जिस तरह से भी देना चाहें एक निश्चित अंतराल पर देते रहें, और ध्यान रखें कि बरसात के बाद भी 1 या 2 नाइट्रोजन की डोज आपको खेत में देनी चाहिए। और गन्ने की लंबाई होगी, और गन्ने से कीट एवं बीमारियों से बचाना है तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ और क्या क्या कीड़े आएंगे वो डिटेल में आपको बताता हूँ। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रख के क्रिस्टल कंपनी ने किट बनाई है, गन्ने की किट, जिसको हम क्रिस्टल का गन्ना किट कहते हैं।
क्रिस्टल गन्ना किट बनाने के पीछे कारण ये था कि अगर हमारा जमाव जल्दी आए, हमारा फुटाव भी जल्दी आए और गन्ने की मोटाई भी समान रूप से चले और लंबाई बढ़ती रहे तो हमारी पैदावार बढ़ सकती है। तो उस किट के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि वो किट हमने क्यों बनाई और क्या क्या उसके अंदर है। तो मैं बता दूं, गन्ने के अंदर, इसके अंदर जो किट के अंदर हमने रखा, सबसे पहले हमने इसमें रखा, पहला प्रोडक्ट है तलवार जिंक सुपर 14। दूसरा प्रोडक्ट है क्रिस्टोराइजा। सुपर 14 500 ग्राम है एक किट में। क्रिस्टोराइजा 4 kg है। तीसरा है EP50 100 ml है। और चौथा है बोल्टेक्स जिसकी मात्रा 5 किलो है। तो किसान भाइयों मैं बता दूं, ये 4 चीजें हमने इस किट के अंदर क्यों रखी हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि सबसे पहले जरूरत है हमें कि हमारा जमाव बहुत शीघ्र से आए और ज्यादा आए। तो जो EP50 है ये एक प्रकार का हार्मोन है जो पौधे में स्टिमुलेशन का काम करता है। जब हम इसको डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनाता है और गैस बनाने के बाद उसको उत्प्रेरित करता है जिससे कि उसकी जो गांठें हैं सभी में जमाव आता है और तेजी से आता है। तो जमाव करीब 5 से 7 दिन जल्दी आ जाता है। दूसरा प्रोडक्ट रखा, जब जमाव जल्दी आया तो पौधे को अगर तुरंत पोषण मिलना शुरू हो जाए तो पौधा टिलिंग स्टार्ट कर देता है, फुटाव स्टार्ट कर देता है। तो उसको ध्यान में रख के हमने एक इसमें प्रोडक्ट रखा तलवार जिंक सुपर 14। जैसा आप जानते हैं जनरली लोग कहते हैं कि DAP और जिंक को साथ में मिलाकर नहीं बोना चाहिए। तो वही चीज को ध्यान में रख के हमने ये जो जिंक है, नई तकनीकी की जिंक जो DAP से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करती और DAP के साथ आराम से आप इसे मिला के भी बोल बिजाई कर सकते हैं, उसको रखा हुआ है। ये आधा किलो 1 एकड़ की डोज होती है बिजाई के समय और आप इसको DAP में मिला के भी डाल सकते हैं क्योंकि इसका जो है नॉन आयनिक जिंक होता है, DAP के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। नंबर 2 पे हमने रखा क्रिस्टोराइजा। क्रिस्टोराइजा जो है ये एक जैविक उत्पाद है जो सहजीवी फफूंद के रूप में होता है और इसका काम होता है कि जो ताकत आपके खेत में पहले जमी हुई है या जो अब आप डाल रहे हैं फास्फेटिक उर्वरक के रूप में, उस उर्वरक को उपलब्धता पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, जिससे कि जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती, यानी पौधे की जड़ों का सरफेस एरिया ये 500 से 700 गुना बढ़ा देता है और जहाँ पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती वहाँ भी ये वहाँ से भी भोजन ले लेता है। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आपको बता दूँ। आप ये एक वो देख सकते हैं, ये एक पौधा है और पौधे की जड़ें इस तरह से निकली हुई हैं। तो आप देखेंगे जो ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये पौधे का सरफेस एरिया है जहाँ से पौधा भोजन ले रहा है। क्रिस्टोराइजा क्या करता है, जब हम इसको खेत में डालते हैं तो ये इसका जो भोजन है वो पौधे का ही भोजन होता है। तो ये इसका भोजन के लिए पौधे पर आश्रित है, तो ये जाके पौधे की जड़ों में बैठ जाता है ऐसे, तो पौधे से घर ले लेता है और पौधे से घर के साथ साथ जब पौधा अपनी पत्ती से भोजन बना के नीचे भेजता है तो ये भोजन को भी थोड़ा थोड़ा खाता है, पौधे के भोजन से ही थोड़ा भोजन अपने लिए खाता है। लेकिन बदले में ये क्या करता है, ये अपनी जड़ें निकालता है जिनको हम हाइफा बोलते हैं। इस तरह से बारीक बारीक जड़ें होती हैं जिनको हाइफा बोलते हैं। और इन जड़ों का फायदा क्या होता है कि ये बहुत दूर दूर से पानी खींचती हैं अपने लिए, क्योंकि ये पौधे के जड़ों में बैठा हुआ है। तो जब पानी यहाँ आता है तो पौधा इससे कुछ पानी ले लेता है और ये पानी के साथ साथ क्या करता है, ये पानी के साथ साथ जो दूर तक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है उसको भी खींच के पौधे को ले लेता है, जिससे कि उपलब्धता 30 से 40% उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन की बढ़ जाती है जो पौधे के काम का नहीं था या आपकी मिट्टी में जमा हुआ था। स्पेशली जो फास्फोरस आप डालते हैं उसका फिक्सेशन हो जाता है, तो फिक्सेशन को ये ब्रेक करता है और पौधे को अवेलेबल कराता है। इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे को शुरू से पोषण मिलता है और वो शुरू से ही ग्रोथ लेकर और फुटाव देकर चलता है। अब हमने जमाव जल्दी ले लिया, फुटाव भी हमारा अच्छा हुआ, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी और बनती है कि हम पौधे को जो जड़ हैं, जो पौधे ने जड़ें बनाई, उनको कीड़ों से भी साथ के साथ बचाना है, क्योंकि कीड़े प्रारंभिक अवस्था में पौधे को बहुत नुकसान करते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें बोल्टेक्स डाला और ये जो बोल्टेक्स है ये दानेदार कीटनाशक दवाई है जो नई दवाई मार्केट में क्रिस्टल ने दी है। और अभी तक ज़्यादातर लोग स्प्रे वाली दवाइयों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे,
उसका एक फ़ायदा तो होता है कि वो काम तो करती है, लेकिन नुकसान ये है पानी में ज़्यादा घुलनशील होने की वजह से वो जब पानी लगता है गन्ने के अंदर, वो गन्ने के पौधे की रूट जोन से दूर चली जाती है। लेकिन ये दानेदार रूप में दवाई है, तो अगर हम इसको डालेंगे तो ये मिट्टी के कणों के साथ चिपक जाती है, और जब पानी लगेगा तब एक साथ पूरा सोल्यूबल नहीं होगा, घुलेगा नहीं, धीरे धीरे उससे डिक्रीज होगा। तो लंबे समय तक पौधे के ऊपर पौधे की रूट जोन को सेफ रखेगा, पौधे की जो जड़ों का एरिया है इसको ये सुरक्षित रखता है। तो इस तरह से हमने एक किट बनाई, और किट बनाने के पीछे यही है कि पैदावार जब ही बढ़ेगी जब जमाव जल्दी आए, जिसके लिए EP50 दिया, फुटाव जल्दी आए जिसके लिए तलवार जिंक सुपर 14 और किस्टोराजा दिया, और जड़ों की सुरक्षा बनी रहे जिसके लिए हमने बोल्टेक्स और गोल्टेक्स दिया। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप गन्ना बिजाई करने जा रहे हैं, आपने ये सारी चीजें लेनी है, और जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं DAP, पोटाश या NPK, उसके साथ सारी चीजों को मिला के बिजाई के समय खेत में डाल देना है, फर्टिलाइजर जिस तरह से आप यूज करते हैं। अगर आप इसका प्रयोग पेड़ी के रेटून क्रॉप में करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। अगर आपके खेत में पत्ती पड़ी हुई है तो आप इसे यूरिया में मिला के फेंक के हल्की सिंचाई कर सकते हैं उसमें बखेर के, या अगर आपके खेत में पत्ती नहीं है और आपका पेड़ी 20 दिन से अंदर में कटा है, हार्वेस्ट आपने किया है, तो सबसे पहले उसके ऊपर आप कटे हुए पार्ट के ऊपर EP50 100 ml और 22 जो दवाई आती है उसका 250 से 500 ग्राम दोनों दवाई का मिला के आप मूढ़े के ऊपर स्प्रे कर दें जो पेड़ी कटी हुई है। इससे क्या फायदा होगा कि जो पेड़ी कट जाती है वहां पे फंगस अटैक करती है, तो 22 उस फंगस को कंट्रोल करेगा और EP50 उसको जल्दी से रीजर्मिनेट करेगा। तो अगर जल्दी से जमाव आएगा, 238 के साथ समस्या है कि उसमें पेड़ी जल्दी से फुटाव नहीं होता, इसलिए पेड़ी की पैदावार कम हो जाती है। अगर जल्दी से फुटाव आएगा तो आपकी पैदावार भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। साथ ही साथ उसके बाद ये अगर आपने डाल दिया तो फिर बाद में पहले यूरिया के साथ आप तलवार जिंक, किशोराइजा मिला के और बोल्टेक्स मिला के डाल के जुताई करा सकते हैं उसकी, और सिंचाई कर सकते हैं। इस तरह से ये आप पेड़ी में, तो जैसा मैंने आपको बताया ये सारी जो चीजें हैं ये 1 एकड़ के लिए है। आप 1 एकड़ में ये सब चीजें मिला के डाल सकते हैं फर्टिलाइजर के साथ। 1 एकड़ में जब आप ये डालेंगे, और ये स्प्रे का भी जो मैंने आपको बताया है पेड़ी के ऊपर, ये भी प्रति एकड़ की डोज है, तो आप इसकी जो मात्रा ले वो एकड़ के हिसाब से लें। एक किट 1 एकड़, एक किट के अंदर तलवार जिंक सुपर 14 आधा किलो, किस्टोराइजा 4 किलो, EP50 100 ml और बोल्टेक्स 5 किलो रहेगा। इसी के साथ जब आप मूंगरा में डाल रहे हैं, आप रेटून क्रॉप में डाल रहे हैं, पेड़ी में डाल रहे हैं, तो EP50 100 ml और 250 से 500 ग्राम पर एकड़ की डोज रहेगी। बाकी फिर 2-3 चीजें बचती हैं, उनको आप यूरिया में मिलाकर पर एकड़ डाल सकते हैं। धन्यवाद।